Good morning dear students. So today we are going to start a new chapter which is lesson number 11 सुनीता in space. Okay? तो लेसन नंबर 10 तक तो एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिल रहे हैं ग्रुप पर. सो नाउ लेट्स बिगिन आवर न्यू चैप्टर. ओपन एट पेज नंबर 99 सुनीता इन स्पेस स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. ये देखिए सुनीता बता रही है, सुनीता विलियम्स जब स्पेस पे गई थी वो पूरी अपनी जर्नी के बारे में बताएंगी इस चैप्टर में. ठीक है ना. तो देखिए यहाँ लिखा है व्हाट डू यू थिंक द अर्थ लुक लाइक. आप लोगों को क्या लगता है कि अर्थ कैसी दिखती है. ठीक है ना. मेक अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ इन योर नोटबुक. अपनी नोटबुक में अर्थ की क्या बनानी है, आपको एक ड्राइंग बनानी है. ऑन योर ड्राइंग शो वेयर यू आर. ड्राइंग में दिखाइए कि आप कहाँ पे हैं, मतलब आप जो अर्थ का ग्लोब है, ग्लोब में इंडिया कहाँ पे एग्जिस्ट करता है. ओके. टेक अ लुक एट योर फ्रेंड्स ड्राइंग टू. अपने फ्रेंड से भी ड्राइंग बनवाइए अपने अर्थ की, और अर्थ में उसमें अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कीजिए कि आप लोग वहाँ पे कहाँ एग्जिस्ट करते हैं. ओके. व्हाट इज आवर अर्थ रियली लाइक. हमारी अर्थ जो है वो एक्चुअल में कैसी है. ओके. उजैरा एंड शामिर आर प्लेइंग विद द ग्लोब. उजैरा और शामिर जो है वो ग्लोब के साथ खेल रहे हैं. वाइल दे प्ले दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. जब वो खेल रहे हैं तो वो साथ में बातें भी कर रहे हैं. अर्थ का शेप आपको भी पता है कि ऊपर से कैसी है, ऊपर से वो चपटी है, फिर यहाँ बीच में आके थोड़ा सा फैली हुई है, फिर नीचे भी उसका जो पार्ट है वो फ्लैट है. ऊपर और नीचे वाला पार्ट कैसा है, फ्लैट है, बीच में थोड़ा सा चौड़ा पार्ट है. ऐसी हमारी अर्थ दिखती है. ओके. स्पेस से. अब देखिए उजैरा और शमशीर की बातें सुनिए. उजैरा, डू यू नो दैट सुनीता विलियम इज विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो. तो उजैरा कहती है क्या तुम्हें पता है कि कल हमारे स्कूल में हमसे मिलने कौन आने वाला है. सुनीता विलियम्स हमसे यहाँ हमारे स्कूल में विजिट करने वाली है, हम बच्चों से मिलने के लिए आ रही हैं, और वो हमें स्पेस के बारे में बताएंगी कि उनकी जर्नी कैसी थी, वो कैसे गई स्पेस में, उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, उन्होंने वहाँ कैसे खाया, कैसे वहाँ वो लोग टाइम स्पेंड उन्होंने किया. ठीक है ना. तो सुनीता विलियम्स हमें स्पेस के बारे में बताएंगी. ओके. आई हैव हर्ड दैट शी हैज़ स्पेंट मोर देन 6 months इन स्पेस. तो उजैरा कहती है मैंने सुना है कि लगभग सुनीता विलियम ने 6 महीने स्पेस में गुजारे हैं. शाहमीर क्या कहती हैं, लुकिंग एट द. शाहमीर जो है वो ग्लोब की तरफ देखते हुए कहता है लुक हियर इज अमेरिका. शाहमीर कहता है कि देखो, हाँ ग्लोब में ये देखो अमेरिका यहाँ पे है और अफ्रीका यहाँ पे है. वो ग्लोब को लेके बैठे और ग्लोब में वो डिस्कस कर रहे हैं कि अमेरिका यहाँ पे है, अफ्रीका यहाँ पे है. हे वेयर इज स्पेस. तो शाहमीर पूछता है अमेरिका और अफ्रीका तो यहाँ पर है, मगर स्पेस कहाँ पे है ना. उन्हें लगा कि स्पेस भी कोई कंट्री है. तो उजैरा कहती है कि द स्काई, स्टार्स, सन एंड मून दे आर ऑल इन स्पेस. जो ये स्काई है, स्टार्स हैं, मून है, इन्हीं सब से मिलकर क्या बना है, स्पेस बना है. इसी को स्पेस कहा जाता है. कोई स्पेस कोई कंट्री नहीं है. स्पेस के अंदर ही स्टार, मून और सन आते हैं, स्काई आता है. ओके. शामिर, यस आई नो. हाँ मैं जानता हूँ. फिर सुनीता विलियम कहती, सुनीता विलियम्स वेंट इन अ स्पेसशिप. सुनीता विलियम्स जो थी वो स्पेस शिप में बैठकर स्पेस गई थी. आई सॉ ऑन टीवी. मैंने उन्हें टीवी पर देखा है. दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर. मैंने टीवी में देखा था कि वो स्पेस शिप में बैठकर सुनीता विलियम्स स्पेस पे गई थी, और स्पेस से उन्होंने हमें दिखाया था कि स्पेस से हमारी जो अर्थ है वो देखने में कैसी लगती है. ओके. मैंने ये टीवी पे देखा था. उजैरा, यस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक्ड लाइक दिस ग्लोब. तो उजैरा कहती है हाँ स्पेस से अगर हम अपनी अर्थ को देखें तो अर्थ जो है वो बिल्कुल ग्लोब जैसी दिखती है. शामिर, इफ आर अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब. शामिर कहता है अगर हमारी जो अर्थ है वो ग्लोब जैसी दिखती है तो हम ग्लोब में कहाँ हैं. चलो डिस्कस करते हैं कि ग्लोब में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं. देन वेयर आर वी. तो हम कहाँ हैं. तो उजैरा कहती है, उजैरा एक पेन लेती है और पेन से वो एक ग्लोब पे टिक करती है कि देखो ये है इंडिया और ये यहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं. उजैरा, हियर वी आर, दिस इज इंडिया. तो उजैरा बताती है देखो ये इंडिया है और यहाँ पर हम हैं. शामिर, इफ़ वी वर हियर लाइक दिस. अगर हम यहाँ पे हैं, इस तिरछे पार्ट में हैं, तो वी वुड ऑल फॉल ऑफ. तो हम सबको तो गिर जाना चाहिए. अगर हम ग्लोब के इस पार्ट में हैं, तिरछे पार्ट में, तब तो हमको गिर जाना चाहिए. फिर भी हम खड़े होते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं. आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब. तो शामिर क्या कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम ग्लोब के अंदर हैं, हम पृथ्वी के अंदर वाले पार्ट में हैं. तो उजैरा क्या कहती हैं,
कि इफ़ वी आर इनसाइड, अगर हम अंदर हैं, देन वेयर इज़ द स्काई, अगर हम पृथ्वी के अंदर हैं तो हम आसमान कैसे देख पा रहे हैं। तुम खुद सोचो शामिर, अगर हम अर्थ के अंदर एग्जिस्ट करेंगे तो हम आसमान को कैसे देख सकते हैं। इसका मतलब हम अर्थ के इनसाइड पार्ट में नहीं है, हम अर्थ के आउटर सरफेस पे हैं। द सन, द मून एंड द स्टार्स, वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब, हम ग्लोब के ऊपर हैं। एंड ऑल द सीज एंड ओशियन, जितने भी समुद्र और ओशियन है वो भी सब पृथ्वी के ऊपर वाले पार्ट में है। ओके। शामिर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब, अब शामिर एक पेन लेता है और ग्लोब के नीचे पार्ट पे पॉइंट करता है और कहता है यू मीन टू से दैट नो वन स्टेज हियर। तो शामिर कहता है तुम्हारा मतलब ये है उज़ैरा कि मतलब पृथ्वी के नीचे वाले पार्ट में, लोवेस्ट पार्ट में कोई नहीं रहता है। तो उज़ैरा कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, लोग रहते हैं, पीपल लिव हियर टू, वहाँ भी लोग रहते हैं। ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना भी वहीं पे है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना कहाँ पे है? ब्राज़ील और अर्जेंटीना अर्थ के लोवेस्ट पार्ट में है। ओके। शामिर कहता है आर द पीपल दे आर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, क्या वहाँ के लोग जो हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना के लोग जो हैं, क्या वो उल्टे खड़े हैं? अगर वो नीचे पार्ट में है तो वाई डोंट दीज पीपल फॉल ऑफ, तो फिर वो लोग क्यों नहीं गिर पाते हैं? अगर वो उल्टे खड़े हैं नीचे वाले पार्ट में तो एब्सोल्युटली वो पक्का ही सीधे खड़े नहीं हो पाते होंगे, उनको तो गिर जाना चाहिए। उज़ैरा कहती है हाँ, देखने में तो बहुत अजीब लगता है, बिल्कुल ऐसा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, बट ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है ना, ये ज़रूर समुद्र है। ये जो अर्थ में ब्लू पार्ट दिख रहा है वो क्या है? समुद्र का एरिया है। वाई डजंट द सी वाटर फॉल ऑफ, समुद्र का पानी क्यों नहीं गिर जाता है अगर ये लोवेस्ट पार्ट में, टिल्ट पार्ट में है तो? अब यहाँ ये क्वेश्चन आंसर है। टॉकिंग विद सुनीता, व्हेन सुनीता विलियम्स केम टू इंडिया, जब सुनीता विलियम इंडिया आई, थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन लाइक उज़ैरा एंड शामिर गॉट अ चांस टू मीट हर। जब सुनीता विलियम इंडिया आई तो लगभग हजारों बच्चों को ये मौका मिला कि वो सुनीता विलियम से मिल सकें। सुनीता सेज दैट हर फ्रेंड कल्पना चावला वांटेड टू कम टू इंडिया, सुनीता विलियम बताती हैं कि उनकी फ्रेंड जो कल्पना चावला थी वो बच्चों से मिलने के लिए इंडिया आना चाहती थी, मगर वो नहीं आ पाई क्योंकि वो रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई थी, वो एक्सपायर हो गई थी, है ना। तो इसीलिए मैं अपनी फ्रेंड का जो ड्रीम है उसे ट्रुथ, मतलब उसे सच करने के लिए इंडिया आई हूँ और बच्चों से मिलने आई हूँ, उनको एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि स्पेस कैसा है। ओके। सुनीता's एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन स्पेस, अब सुनीता का एक्सपीरियंस देखिए कि स्पेस में उनका क्या क्या एक्सपीरियंस था, सुनीता ने क्या क्या चीज़ें वहाँ एक्सपीरियंस की। ओके। वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, सुनीता बताती हैं कि स्पेस में जब वो थी तो वो एक जगह पर नहीं बैठ सकती थी, कंटिन्यू हम फ्लॉट करते रहते थे, हम एक जगह पे नहीं बैठ सकते थे क्योंकि ग्रेविटी, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, अर्थ पे क्या है? ग्रेविटी, इसीलिए हम एक जगह पे खड़े हो पाते हैं, दौड़ पाते हैं, टिक पाते हैं, बट स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, लैक ऑफ ग्रेविटी, इसीलिए वहाँ पे कंटिन्यू कोई एक जगह पे नहीं बैठ सकता है, वहाँ पे हर वक्त लोग फ्लॉट, मतलब ऐसे तैरते उड़ते रहते हैं। ओके। फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक कोने से दूसरे कोने पे लोग उड़ते रहते हैं। वाटर टू डजंट स्टे, पानी भी वहाँ पे एक जगह पे टिकता नहीं, पानी भी फ्लॉट करता रहता है। इट फ्लॉट्स अराउंड द ब्लॉब्स टू वॉश आवर फेस, अगर हमें अपने फेस को धोना है तो हमको पानी को पकड़ना पड़ता है, या तो हमें कुछ मतलब पेपर वगैरह लेके पेपर को गीला करना पड़ता है, उसके बाद ही हम अपने फेस को धुल सकते हैं, हाथ पैर धुल सकते हैं। पानी को इकट्ठा, मतलब पानी भी टिकता नहीं, पानी पूरे टाइम फ्लॉट करता रहता है, पानी को भी पकड़ना पड़ता है। ओके। थर्ड पॉइंट है वी एट वेरी डिफरेंटली देयर, हम बहुत अजीब तरीके से वहाँ खाते हैं। द रियल फन, द रियल फन वॉज व्हेन ऑल ऑफ अस वुड फ्लॉट इनटू द डाइनिंग एरिया ऑफ द स्पेसशिप, मतलब सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो भी हम एक जगह पे बैठ के नहीं खा सकते हैं, खाना भी फ्लॉट करता था, खाना भी एक जगह पर रखा नहीं रहता, खाना भी फ्लॉट करता था, तो वो देखने में बहुत मज़ा आता है कि हमें पकड़ पकड़ के खाने को भी हमें पकड़ना पड़ता है, फिर हम खाते हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, इसलिए वहाँ पे कोई चीज़ टिक नहीं पाती है। ओके। एंड कैच द फ्लोटिंग फूड, हमें तैरते हुए या उड़ते हुए खाने को पकड़ना पड़ता है, उसके बाद हम खा पाते हैं। इन स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज अ कॉम्ब, स्पेस में किसी को भी कॉम्ब की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कंघी की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वहाँ सबके बाल ऑल द टाइम खड़े रहते हैं। जैसे पृथ्वी पे अगर हम अर्थ की बात करें तो हमारे बाल देखिए नीचे साइड रहते हैं, मगर आप स्पेस में अगर देखेंगे तो स्पेस में लोगों के बाल खड़े रहते हैं, तो लोगों को कॉम्ब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम, सुनीता विलियम बताती हैं कि जब मैं स्पेस में थी तो मेरे बाल जो थे वो पूरे टाइम खड़े रहते थे। ओके। नॉट बीइंग एबल टू वॉक, वहाँ चला तो बिल्कुल नहीं जा सकता है, अगर कोई सोचे कि मैं वहाँ वॉक करूँ तो बिल्कुल वॉक नहीं किया जा सकता है। वी हैड टू गेट यूज्ड
टू फ्लोटिंग अराउंड, हम हर वक्त फ्लॉट करते रहते हैं, मतलब एक जगह से एक एंड से दूसरे एंड पे फ्लॉट करते रहते हैं, एक जगह पे कंटिन्यू हम नहीं सिट कर सकते हैं। वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली, सिंपल चीज़ों को भी वहाँ, जैसे यहाँ पे हम सिंपल चीज़ आसानी से कर लेते हैं, वहाँ सिंपल चीज़ें भी एकदम डिफिकल्ट बन जाती हैं। टू स्टे एट वन प्लेस, वी हैड टू स्ट्रैप ourselves there, अगर हमें एक जगह पे खड़े होना है तो पहली बात तो हम खड़े नहीं हो सकते, मगर अगर हमें खड़ा होना है तो हमें अपने आप को किसी चीज़ से बांधना पड़ेगा, तभी वहाँ पे हम एक जगह पे रुक सकते हैं, अदरवाइज हम एक जगह पे खड़े ही नहीं हो सकते, हमें अपने आप को बांधना पड़ेगा किसी मजबूत चीज़ से। पेपर ऑल्सो हैड टू बी स्टक टू द वॉल्स ऑफ स्पेसशिप, अगर हमें कुछ पेपर लेके गए हैं तो पेपर को भी हमें स्पेसशिप पे चिपकाना पड़ता था, वरना पेपर भी फ्लॉट करते रहते थे, उड़ते रहते थे। इट वॉज अ लॉट ऑफ फन, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है स्पेस पे, क्योंकि स्पेस पे सारी चीज़ें क्या होती हैं, एकदम स्ट्रेंज होती हैं। लिविंग इन स्पेस बट इट वॉज सो डिफिकल्ट, मगर स्पेस पे मज़ा तो बहुत आता है, मगर स्पेस में रहने का जो मज़ा है वो बहुत डिफिकल्ट भी होता है, बहुत कठिन होता है, वहाँ की जो लाइफ स्टाइल होती है, वहाँ की लाइफ स्टाइल काफ़ी डिफिकल्ट होती है। तो इस तरीके से पेज नंबर 101 तक हमने पढ़ लिया है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।